इस क्लास में प्रथम गवर्नर जनरल और वायसराय कौन कौन से हैं उनको याद कर लेते हैं। ठीक है, तो इसमें एक आपको सेंटेंस याद रखना होगा, वो है आपका रॉबर्ट है विलियम की मौसी। रॉबर्ट है क्या, विलियम की मौसी है, यानी कि रॉबर्ट एक व्यक्ति है, वो विलियम की मौसी उसे कहते हैं रॉबर्ट को। ठीक है, तो रॉबर्ट से रॉबर्ट क्लाइव, विलियम रॉबर्ट से रॉबर्ट क्लाइव, है से हेस्टिंग यानी कि वारेन हेस्टिंग, विलियम से विलियम बेंटिक, की से कैनिंग, मौ से माउंटबेटन, सी से सी राजगोपालाचारी। राइट। जो आपका रॉबर्ट क्लाइव था वह बंगाल का प्रथम गवर्नर था, बंगाल का प्रथम गवर्नर था। ठीक, वारेन हेस्टिंग जो आया वो बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल था। विलियम बेंटिक आया तो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था। कैनिंग आया भारत का प्रथम वायसरॉय था। ठीक है, या ये चेंज किया गया था 1858 का जो एक्ट आया था। और जो माउंटबेटन था भारत में ब्रिटेन का अंतिम गवर्नर जनरल था। ठीक है, क्योंकि वायसरॉय का पद समाप्त हो गया था, क्योंकि ट्रांसफर ऑफ पावर हो चुका था। और सी राजगोपालाचारी ये अंतिम गवर्नर जनरल थे जो कि भारतीय थे। ठीक है, इस तरह से याद रख लीजिए कि रॉबर्ट है विलियम की मौसी, रॉबर्ट है विलियम की मौसी। अगला है विटामिन्स और उनके रासायनिक नाम, विटामिन्स एंड इट्स केमिकल नेम। तो इसके लिए एक सेंटेंस दो याद रखने होंगे और आपको हमेशा के लिए चीज़ें याद हो जाएंगी, बार बार आप भूलेंगे नहीं। और यहाँ से क्वेश्चन कोई भी एग्ज़ाम हो स्टेट का तो उसमें कोई ना कोई क्वेश्चन आ ही जाता है। तो जब भी बात आए कि इनसे कौन कौन से रोग होते हैं तो एक सेंटेंस ये वाला याद रखना है, रवे सारे बर गए। रबे यानी कोई लोग होंगे, कहीं आग लग गई है और वो सब क्या हो गए, जल गए, बर गए, सब बर गया, ऐसे याद कर लीजिए, रबे सारे बर गए। ठीक है, एक ये सेंटेंस। दूसरा है जब केमिकल नेम की बात आए, रासायनिक नाम पूछे जाए तो एक याद रखना सेंटेंस, रथ एक ट्रॉफी, यानी कि कोई रथ है जो व्यक्ति को मिला है, एक ट्रॉफी के रूप में मिला है, उसने कुछ अच्छा शानदार काम किया होगा तो उसको ट्रॉफी के रूप में रथ मिल गया है। राइट। तो दो सेंटेंस याद रखने हैं, इन्हीं सेंटेंसों से काम होगा। कैसे? पहला, रबे सारे बर गए, रा से रतौंदी। ठीक है, यानी कि विटामिन ए बी सी डी, ठीक है, ई और के, विटामिन ये सारी हैं। तो विटामिन ए से क्या होगा, रतौंदी होगी। विटामिन बी से क्या होगा, बे से बेरी बेरी हो जाएगा। ठीक है, विटामिन सी से क्या होगा, सा, तीसरे नंबर स्कर्वी। रे से रिकेटस यानी डी से, ई से क्या हो जाएगा, बांझपन। ठीक है, फर्टिलिटी नहीं रहेगी। और रा से रक्त का थक्का, ब्लड क्लॉट। ठीक है, तो ये आपके रोग हो जाते हैं। आप क्रम से याद रखना, विटामिन ए है, बी है, सी है, डी है, ई है और के है। तो इसमें 6 ही शब्द हैं, रा और वे और सा और रे, बा और रा, ये साइलेंट है गए वाला। ठीक है, तो रा से रतौंदी यानी कि विटामिन ए की कमी से रतौंदी रोग होता है। ठीक है, इसी प्रकार विटामिन बी की कमी से क्या होता है, बेरी बेरी होता है। ठीक है, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी, विटामिन डी की कमी से रिकेट्स, रिकेट्स यानी कि हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं। ठीक है, स्कर्वी जो होता है ये मुंह में हो जाता है, दांतों में हो जाते हैं, मसूड़े सूजने लगते हैं। ठीक है, रतौंदी होती है जिनमें रात में दिखाई नहीं देता है। ठीक है, और बांझपन। ठीक है, और रक्त का थक्का ना बन पाना, यानी कि किसी को चोट लग जाती है तो रक्त जमता नहीं है, बहता ही रहता है। ठीक है, तो ऐसे आप याद कर लें, ए बी सी डी ई और के से। अब इनके केमिकल नाम क्या हैं, किनके, इन्हीं विटामिन के, ये देख लीजिए केमिकल नाम, यानी कि विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के, इनके केमिकल नाम। रथ एक ट्रॉफी, रा से रेटिनॉल, यानी विटामिन ए का केमिकल नेम क्या है, रेटिनॉल था। विटामिन बी का थायमीन, विटामिन सी का केमिकल नेम एस्कॉर्बिक अम्ल, एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन डी कैल्सीफेरॉल केमिकल नेम। विटामिन ई का ट्रोसे टोकोफेरॉल, 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 ट्रोसे टोकोफेरॉल। और विटामिन
के का जो केमिकल नेम है वो है फीसे फ्लिकोनॉन फ्लिकोनॉन। ठीक है, तो एक बार फिर इसको रिवाइज कर लेते हैं। रिवाइज इस तरह से कर लेते हैं कि विटामिन ए बी, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के, इनके केमिकल नेम क्या हैं और इनसे होने वाले रोग कौन से हैं। तो विटामिन ए का केमिकल नेम क्या है? केमिकल नाम के लिए रथ एक टॉफी है, रा यानी कि रेटिनॉल, तो रेटिनॉल है। और रोग कौन सा हो रहा है? तो रोग हो रहा है रतौंधी, रवि से निकाल लीजिए। ठीक है, इस प्रकार से ये सेंटेंस आप याद कर लीजिए, हो जाएगा। मगध पर प्रमुख शासन करने वाले वंश कौन से हैं? तो हर्यक वंश है, शिशुनाग वंश है, फिर नंद वंश आता है, फिर मौर्य वंश आता है, फिर शुंग वंश आता है, फिर कर्ण वंश आता है, फिर शातवाहन वंश आ जाता है। ठीक है, इस तरह से याद कर लीजिएगा। ये सारे हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं, जो आप याद कर चुके होंगे। इसको और देख लीजिएगा, IGMDP, इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम 1983। यह एक प्रोग्राम था जिसके तहत मिसाइलों का भारत में विकास करना उसका उद्देश्य था। ठीक है, ये APJ अब्दुल कलाम के लीडरशिप में हुआ था। इसके लिए एक ट्रिक है, कौन कौन सी जो मिसाइल्स हैं इस योजना के तहत बनाई गई, तो उसके एक पटना, पृथ्वी, ठीक है, अग्नि, त्रिशूल, नाग, आकाश। ठीक है, पृथ्वी, अग्नि, त्रिशूल, नाग और आकाश, ये 5 मिसाइल्स थी जिनको बनाया गया था। ठीक है।